राणा जी, आप तो जानते हैं कि हमें वर्षों से संतान की इच्छा रही, पर ईश्वर को जो नहीं देना होता वो नहीं देता। तो ईश्वर ने जो हमें नहीं दिया वो आप दे सकते हैं राणा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुंवर शक्ति को गोद ले लें। राजीराज, हाँ कह दीजिए ना रावत जी से। राणा जी, हम आपको वचन देते हैं कि हम कुंवर शक्ति को अपने पुत्र की तरह पालेंगे, उन्हें शिक्षित करें, सभी तरह की सुख सुविधाएं देंगे, उन्हें वही संस्कार देंगे जैसा आप चाहते थे। आपको जो करना है कीजिएगा रावत जी, परंतु एक बात का ध्यान रखिए कि आप कुंवर शक्ति को हमसे इतनी दूर ले जाएंगे कि कभी हमारी दृष्टि न पड़े। कुंवर शक्ति, चलिए मासा, हमारे पास समय नहीं है। आपको जो सही लग रहा है आवश्यक नहीं है कि वही सही हो। ये सब तो हम आपके लिए कर रहे हैं ना। भूल गई कितना अपमान सा है आपने यहाँ पर। मिला क्या है हमें यहाँ पर? क्या कहा आपने? मिला क्या है? पहचान मिली है हमें यहाँ। राणा जी जैसे देवता पति मिले हैं, आप और विक्रम जैसे पुत्र मिले हैं, और जो हमें मिला है ना, शायद कितने लोगों को कितने जन्म लेने के बाद भी नहीं मिलता। तो क्या अब भी हम अपनी नियति को कोसे? बोलिए, भूल जाए हमें जो भी मिला है। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है माँ, यदि यही आपका अंतिम निर्णय है तो रहिए यहीं। जा रहे हैं हम। बुआ जी, अब ठीक तो है ना? रोकिए अपने छोटे भाई को। चिंता मत कीजिए मंजली माँ, हम भाई शक्ति को कहीं नहीं जाने देंगे। कुंवर शक्ति सिंह जी, आप बंदी बनाए जाते हैं। स्थान ग्रहण कीजिए। कुंवर शक्ति, आज आपने पिता और पुत्र के बीच संबंधों के आखिरी धागे को भी तोड़ दिया है। इसलिए इसी क्षण से आप हमारे लिए पुत्र नहीं, एक अपराधी, मात्र एक अपराधी। तो अब बताइए, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसने आपको ऐसा घृणित अपराध करने के लिए विवश कर दिया? आप जानते हैं कुंवर शक्ति, एक राजा के सामने पूछे जाने पर भी उत्तर ना देना, मौन रखना, न्याय के सिद्धांतों से इसे राजद्रोह माना जाता है। और हम आशा करते हैं कि आप अपने विरुद्ध लगाए गए अपराधों की सूची में एक और अपराध जोड़ने की मूर्खता नहीं करेंगे। ये उत्तर दीजिए। कुंवर शक्ति, हम आपसे पूछ रहे हैं, ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जिसने आपको अपना काम कर रहे रक्षा अधिकारी पर हाथ उठाने के लिए विवश कर दिया, उसके प्राण लेने पर विवश कर दिया? कुंवर शक्ति, जवाब दीजिए हमारा। जीजा, राणा जी क्या कह रहे? हमारी कुंवर शक्ति ने किसी के प्राण नहीं लिए। हमने किसी को भी नहीं मारा है दाजीराज।
ठीक है कुंवर शक्ति। देखिए भानु सिंह के शव को, और अगर इसे देखने के बाद भी आपने हमसे झूठ बोलने का दुस्साहस किया तो शपथ है हमें इस मातृभूमि की कि हम आपका सर आपके धड़ से अलग करवा देंगे। राणा जी, हमारे कुंवर शक्ति ने किसी के प्राण नहीं लिए। कुंवर जी बताइए ना राणा जी को, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्यों चुपचाप खड़े, बताइए ना। ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है। वैसे भी जब अपराध सामने हो तो बड़े से बड़ा अपराधी भी कुछ बोल नहीं पाता। वैसे ही ऐसा राजा है सदा ही अपने निर्बल इच्छा शक्ति को, अपने आदर्श को, अपने न्याय की बड़ी बड़ी बातों की आड़ में छिपाया है। वो मेवाड़ का राजा बनने के योग्य ही नहीं है। अपने बचाव में कुछ बोलिए कुंवर शक्ति, अन्यथा मेवाड़ की न्याय पुस्तक में ऐसे अपराध के लिए सबसे बड़ा दंड होता है और हमें वही दंड आपको सुनाना पड़ेगा। वो दंड अपराधी की जान ले लेता है। परंतु दाजीराज, भाई शक्ति को अपने बचाव में कुछ कहने तो दीजिए। कुंवर प्रताप, आप क्या चाहते हैं कि न्याय की गरिमा के लिए आज हम अपने दोनों पुत्र खो दें? इसलिए आप शांत हो जाइए। हम अपने सामंतों से पूछना चाहते हैं कि आप ही बताइए कि इस अपराधी को कौन सा दंड मिलना चाहिए। आप सब बिना किसी भय के अपना मत दें। न्याय करो राणा जी, न्याय करो, न्याय करो। कौन है ये? हुकुम, भानु सिंह की विधवा है। इन्हें अंदर आने दिया जाए। हुकुम, सारे मेवाड़ में आपके न्याय का डंका बजता है और आज मुझे आपसे न्याय चाहिए। मेरे पति ने हमेशा आपकी सेवा की, इस पूरे मेवाड़ की सेवा की। आपके इसी दरबार में उसकी हत्या हो गई। हत्या करने वाला आपके ही पुत्र है। बताइए हुकुम, क्या मिलेगा मुझे न्याय? अगर आज आपने मुझे न्याय नहीं दिया तो आप अपने बेटे को तो बचा लेंगे, लेकिन सब यही कहेंगे कि पूरे मेवाड़ में न्याय का मिलना बंद हो गया। बोलिए हुकुम, मिलेगा मुझे न्याय? कुंवर शक्ति, हम आपसे अंतिम बार पूछ रहे हैं, क्यों किया आपने ऐसा? हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप जानते हैं ना कि सामान्य रूप से ऐसे अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता है। एक राजपूत अभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता। ये बात आपने ही हमें सिखाई है ना दाजीराज? ठीक है कुंवर शक्ति। मेवाड़ की गौरवशाली न्याय परंपरा पर कोई आंच नहीं आएगी। निर्णय होगा जो न्याय के मूल्यों पर खरा उतरेगा। ये मेवाड़ नरेश का अपनी मेवाड़ प्रजा को वचन।
इस अपराधी को क्या दंड मिलेगा, इसका निर्णय हम अपने मन में ले चुके हैं। लेकिन इसे सुनाने से पहले हम अपने सभी सामंतों से विचार विमर्श करना चाहेंगे। आप धन्य है हुकुम, आपका न्याय धन्य है। राणा उदय सिंह की जय हो। चलिए सभी सामंत हमारे साथ। घबराइए मत भाई शक्ति, हम कुछ ना कुछ करते हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम जानते हैं जगमान, हम अभी तक आपका भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाए, पर आप चिंता ना करें, बहुत शीघ्र ही ना ही सिर्फ आपका भविष्य सुरक्षित करेंगे, पर आपको सारे सुख और सुविधाएं भी देंगे। खड़े घमा रानी साहब, अनर्थ हो गया। रानी साहब, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? वही जो मेवाड़ के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। एक पिता अपने पुत्र को सबसे बड़ा दंड सुनाने जा रहे हैं। सच कह रही हो तुम? जी रानी साहब, जल्दी चलिए। तुम जाओ, हम अभी आते हैं। जी रानी साहब। कितने भाग्यशाली हैं आप हमारे लिए सच में ईश्वर का वरदान है। बस एक बार राणा जी कुंवर प्रताप को दंड सुना दे तो कुंवर प्रताप हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। हाँ जगमान। राणा जी, आप तो कुंवर शक्ति को जानते हैं ना, भगवान के लिए कोई भी कठोर निर्णय मत लीजिएगा राणा जी। जीजा, जीजा समझाइए ना राणा जी को, बोले ना। रानी माँ कहिए ना दाजीराज से। राणा जी, कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार कुंवर शक्ति का पक्ष भी सुन लीजिए। किसी भी अपराध के दो विवरण नहीं होते। अगर इतनी सी बात हमें मेवाड़ की महारानी को समझानी पड़े तो बहुत ही लज्जा की बात है हमारे लिए। राणा जी, जीजा बोलिए ना राणा जी से, कहिए ना। हाँ रानी माँ, दाजीराज से कहिए ना। रुक जाइए राणा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका ये निर्णय मेवाड़ के भविष्य को प्रभावित कर देगा। रानी माँ, अब दाजीराज सुनेंगे ना? छोटी माँ की बात दाजीराज अवश्य सुनते हैं, है ना? मेवाड़ के भविष्य को कोई आंच नहीं आएगी धीर भाई जी, क्योंकि मेवाड़ का भविष्य कुंवर शक्ति नहीं, कुंवर प्रताप है। सुना आपने? कुंवर प्रताप। ये हमने क्या सोच लिया? दंडनीय अपराध तो कुंवर शक्ति ने किया है, कुंवर प्रताप ने नहीं। हट जाइए हमारे रास्ते से। कुंवर शक्ति। चिंता मत करिए मंजली माँ, अभी भी निर्णय सुनाने में समय है और हमें भाई शक्ति पर पूरा विश्वास है। और हम ये सिद्ध कर देंगे कि भाई शक्ति अपराधी नहीं है। चिंता मत कीजिए। जिस समय भानु सिंह जी मारे गए थे तब आप थे ना यहाँ पर? हमें बताइए क्या हुआ था यहाँ? क्षमा करें बाबूजीराज, उस समय हम यहाँ नहीं थे, बाहर गश्त लगा रहे थे। तो फिर आप में से कोई तो होगा यहाँ पर। क्या आप थे? आप थे? आप थे यहाँ पर? हम भी नहीं थे उस समय बाबूजीराज। तो क्या हमारे भाई शक्ति एक ऐसे अपराध के लिए दंडित हो गए जिसे किसी ने होते हुए नहीं देखा? हम जानते हैं बाबूजीराज क्या हुआ था यहाँ। शीघ्र बताइए हमें, आप यहाँ पर थे ना? हमें बताइए ऐसी कौन सी बात थी जिसने भाई शक्ति को भानु सिंह को मारने के लिए विवश कर दिया? हमें नहीं लगता इसमें बाबूजीराज शक्ति का कोई अपराध था। तो फिर शीघ्रता से हमें पूरी बात बताइए। तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तव में ये एक हत्या नहीं बल्कि दुर्घटना थी। और वैसे भी भाई शक्ति ने जो भी किया वो भानु सिंह के उकसाने पर किया, दाजीराज का अपमान नहीं सहन करने के कारण किया। तो फिर भाई शक्ति ने ये बात दाजीराज से क्यों नहीं कही?
दाजीराज से जाकर कहिए कि हमें उनसे शीघ्र ही मिलना बहुत ही आवश्यक है। क्षमा करें बाबूजीराज, हुक्म का आदेश है, बैठक भंग ना की जाए। दाजीराज, निर्णय घोषित करने से पहले बस एक बार हमारी सुन लीजिए। दाजीराज, दाजीराज हमारी एक बार बात सुन लीजिए। दाजीराज, दाजीराज द्वार खोलिए ना। उनको अंदर आने दिया जाए। दाजीराज, दाजीराज हमने कारण ढूंढ लिया है। भाई शक्ति ने जो किया उसके पीछे का कारण हमें पता चल गया है। हम आपको पूरी घटना बता सकते हैं दाजीराज कि क्या हुआ था। कुंवर प्रताप, हम निर्णय ले चुके हैं। कुंवर शक्ति को उनके अपराध के लिए कल सूर्योदय से पहले मृत्यु दंड दिया जाएगा। रुकिए, बताइए, अभी अभी जो दाजीराज ने हमसे कहा वो सच नहीं है ना? बोलिए, वो सच नहीं है ना? ये असंभव है। भाई शक्ति बिना कोई कारण के ऐसा अपराध कर ही नहीं सकते। उनकी आयु तो देखिए, वे कितने छोटे हैं, कितने गुणी हैं वे। उनको मृत्यु दंड। हम आप सभी मेवाड़ के सामंतों के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप दाजीराज के सामने पुनः विचार का प्रस्ताव रखिए। क्षमा कीजिए कुंवर प्रताप, मेवाड़ की न्याय पुस्तिका में लिखे नियमों के अनुसार कुंवर शक्ति पर जो आरोप सिद्ध हुए हैं वो हत्या के हुए हैं, और इसीलिए हम सभी की सहमति के बाद राणा जी को एक कठोर निर्णय लेना पड़ा। मत मानिए चुपचाप इस निर्णय को। आप सभी अपने प्रभाव से इस निर्णय को बदलवा भी सकते हैं। कुछ नहीं तो सही, एक बार प्रयास तो करिए। काल चक्र को घूमने से कोई नहीं रोक सकता बाबूजीराज। कुंवर शक्ति का दुर्भाग्य तो देखिए, एक तो वो ऐसे अपराध में फंस गए, ऊपर से चुंडावत जी भी इस समय यहाँ पर नहीं है। एक वही है जो राणा जी से पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, अन्यथा हम अपने भाई शक्ति को बचाने के लिए काल चक्र को भी रोक लेंगे। भारमल जी, हमें बताइए, इस समय रावत जी हमें कहाँ मिल सकते हैं? वो तो इस समय यहाँ से बहुत दूर मेवाड़ की सीमा के पार अपने पैतृक चुंडा गांव में है। परंतु बाबूजीराज, आप जानते हैं कि मृत्यु दंड कल सुबह देना तय है। इतने कम समय में आप चुंडा गांव जाकर वापस नहीं आ सकते। वहाँ का मार्ग बड़ा ही कठिन और दुर्गम है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप कहीं ना जाएं, यहीं रहकर अपने भाई को अंतिम विदाई दें। भाई शक्ति के लिए इतनी कठिन सुरक्षा इन 7 तालों में बंद कर रखा है इन्हें, जैसे कि वे कोई खूंखार अपराधी है। हमें भी ये सारी व्यवस्था भारी मन से ही करनी पड़ती है बाबूजीराज। क्या करें, नियम कहता है कि जिसे मृत्युदंड मिल चुका हो उसे सबसे कड़ी सुरक्षा में रखा जाए। द्वार खोलिए। दादा भाई, हमारे साथ अंतिम बार भोजन करेंगे? इसे मेवाड़ के सर्वश्रेष्ठ पक्षार्थियों ने मिलकर बनाया है। ये हमारा अंतिम भोजन। हमें पता चल चुका है भाई शक्ति। हम जानते हैं कि उस रात क्या हुआ था, क्यों आपको इतना क्रोध आया था, क्यों आपने भानु सिंह जी को मारा था। और हम ये भी जानते हैं कि आपने भानु सिंह को सोचे समझे उद्देश्य के साथ नहीं मारा था। भाई शक्ति, ये सारी बातें आप दाजीराज से कह दीजिए, वे आपको निश्चित रूप से क्षमा कर देंगे। जब ये सब आपने दाजीराज के लिए किया है तो फिर कम से कम दाजीराज को तो इसका पता चलना चाहिए ना, है ना भाई शक्ति? हमने कोई भी कार्य दाजीराज को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया है, और हमें भीख न मांगा हुआ कुछ भी नहीं चाहिए। ये आपको क्या हो गया भाई शक्ति? कम से कम मंजरी माँ के बारे में तो सोचिए। हमने उन्हें वचन दिया है कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, और आप एक यहाँ पर अपनी हट लगाकर बैठे हैं। वचन तो हमने भी दिया था मासा को कि प्रतियोगिता में आपको हराकर
मेवाड़ की राजगद्दी के उत्तराधिकारी बनकर दिखाएंगे। उनको वो सम्मान दिलवाकर रहेंगे जो एक मेवाड़ की महारानी को मिलना चाहिए। पर क्या हुआ उस वचन का? भाई शक्ति, एक बार यहाँ से निकलने के बाद आप मंजली माँ को दिए सारे वचन पूरे कर सकते हैं। हमें मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठने का कोई चाव नहीं है। जिस दिन हमें वहाँ पर बिठाया जाएगा, हम उसी दिन आपको राजगद्दी सौंप देंगे भाई शक्ति। फिर आप मंजली माँ को दिए सारे वचन भी पूरे कर लीजिएगा। पहले यहाँ से तो निकलने का मार्ग देखिए। हमें भीख में कुछ नहीं चाहिए, न राजमुकुट न जीवन। चलो ठीक है भाई शक्ति, परंतु हमें एक बात बताइए, क्या एक राजपूत को ऐसी मृत्यु शोभा देगी? गुरुकुल में जाकर गुरुवर से इतना कुछ सीखने के बाद अपने देश के लिए लड़ते लड़ते मरना अच्छा है, या फिर इस काल कोठरी में बैठकर अपराधियों की तरह मरना अच्छा है? बताइए हमें, कौन सी मृत्यु अच्छी है? बताइए भाई शक्ति। अब आप जाइए और हमें भी शांति से अपना अंतिम भोजन करने दीजिए। भाई शक्ति, बहुत देख लिया आपका हट। अब जब तक हम आपसे वो सारी चीजें नहीं करवा लेंगे जो आपको छुड़वाने के लिए आवश्यक है, तब तक ना हम आपको कुछ खाने देंगे ना ही पीने। समझ गए आप? अब रावत जी ही हमारी सहायता कर सकते हैं। हाँ, तुरंत हमारे लिए एक लंबी दूरी तक बिना थके दौड़ने वाले अश्व की व्यवस्था की जाए। आप कहाँ जा रहे हैं बाबूजी राज? बाहर बहुत जल्द अंधेरा होने वाला है। कभी कभार आपको अपने भावी राजा के निर्देश बिना कोई प्रश्न किए मान लेने चाहिए, नहीं? जो आज्ञा बाबूजी राज। इस आसन पर बैठने के लिए इसके योग्य होना पड़ेगा। इस पर बैठने के लिए अभी आपको लंबा मार्ग तय करना पड़ेगा। आप दोनों मेवाड़ का भविष्य हैं। एक लिंग जी, आप दोनों को सफल बनाए। हमारा तो आपसे बस एक ही निवेदन है आचार्य जी, कि कृपा करके हमारे दादा भाई प्रताप को भी आश्रम में प्रवेश दे दीजिए। अगर दोबारा हमारे दरबार में व्यवधान डालने का दुस्साहस किया तो उसी समय हम आपको काल कोठरी में बंद करवा देंगे। एक बार आपको दाजीराज का सम्मान नहीं मिला तो इतना बुरा लग गया आपको? सोचिए, हमें कैसा लगा है जीवन भर जब हमें एक पुत्र होने का भी सम्मान नहीं मिला। कुंवर शक्ति, दाजीराज से आशीर्वाद नहीं लेंगे? हमें लगता है जिससे वो आशीर्वाद देना चाहते थे उसे वो दे चुके हैं। कुछ देने के लिए इच्छा भी तो होनी चाहिए। क्या ये कुंवर शक्ति? आज इसी बहाने आपने कम से कम हमारी ओर ध्यान तो दिया। अब आप ही बताइए दाजीराज, आप इसी तरह से हमारी ओर ध्यान देते रहे, इसके लिए क्या करें हम? अपने दोनों हाथ काट लें, अपने दोनों पांव काट लें, फिर तो मानेंगे ना आप हमें भी बहादुर साहसी। हम निर्णय ले चुके हैं। कुंवर शक्ति को उनके अपराध के लिए कल सूर्योदय से पहले मृत्यु दंड दिया जाएगा। कौन है? हम हैं। क्या कहने आई हैं यहाँ? यही ना? कितने कठोर पिता हैं। नहीं, हम आपसे ये कहने हैं राणा जी कि जिस निर्णय को लेने के लिए आपने अपने मन को मारा, अपनों का विरोध सहा है, वो निर्णय तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। इसलिए सब लोग उसे संदेह की भावना से देखेंगे। आप जानती हैं जयवंता बाई जी, आप क्या कह रही हैं और किससे कह रही हैं? जी राणा जी, हमें पता है हम क्या कह रहे हैं, और जिनसे कह रहे हैं उनका सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च धर्म है। फिर जो भी कहना है खोल कर कहिए। राणा जी, जो आपके सामने न्याय के लिए है,
वो हो सकता है आपको ना चाहे, हो सकता है आप उसे ना चाहे, हो सकता है वो अपराधी दिखे, लेकिन एक बार न्याय के आसन पर बैठ गए तो फिर दोनों पक्षों को समान गहराई से सुनना पड़ेगा। आप जिसे ना चाहे उसका पक्ष भी सुनना पड़ेगा। पूछा था हमने, कितनी बार पूछा था हमने कुंवर शक्ति से कि बताइए क्या बात है, ऐसा क्या कारण था जिसने उन्हें विवश कर दिया कि उन्हें हत्या करनी पड़ी। परंतु कुछ नहीं बोले, वो चुप रहे। कितने हठी हैं वो, प्राण जा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बोलेंगे, मर जाएंगे और अपने पिता को इतिहास में बदनाम करके जाएंगे। सोचिए आने वाली पीढ़ी क्या कहेंगी। एक पिता ने अपने जिस पुत्र को कम चाहा, जैसे ही उन्हें अवसर मिला, अपने न्यायप्रिय होने की आड़ में अपने उस पुत्र को मरवा डाला। देख रही हैं जयवंताबाई जी, कितनी घृणा है उनके मन में हमारे लिए। जब आप जानते हैं ये बात, फिर इस बात को न्याय से अलग क्यों नहीं रख पा रहे हैं? टाल दीजिए ये निर्णय कुछ दिनों के लिए। क्या पता कोई ठोस साक्ष्य सामने आ जाए। जो राजा अपने बचाव के लिए कठोर निर्णय लेने से हिचकिचाता है, उसे राज करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होता जयवंताबाई जी। लेकिन राणा जी, बस बस जयवंताबाई जी, अब इस विषय में और कोई बहस नहीं होगी। अब आप यहां से जा सकती हैं। कितने हठी हैं वो, मर जाएंगे और अपने पिता को इतिहास में बदनाम करके जाएंगे। जो राजा अपने बचाव के लिए कठोर निर्णय लेने से हिचकिचाता है, उसे राज करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होता जयवंताबाई जी। अब इस विषय में और कोई बहस नहीं होगी। महारानी साहब, महारानी साहब, महारानी साहब, जल्दी चलिए। सज्जा रानी साहब, क्या हुआ सज्जा बेना? वो एक लिंग जी के मंदिर में, एक लिंग जी के मंदिर में उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनात्। बड़ी मासा, क्या हो गया हमारी मासा को? कैसे क्यों कर रही है? हमारे दादाभाई शक्ति कहाँ है मासा? हमें उनकी बहुत याद आ रही है। अगर दादाभाई शक्ति यहाँ होते तो हमारी मासा कभी ऐसे नहीं करती। चिंता मत कीजिए, अभी सब ठीक हो जाएगा। सज्जा जीजा तो रुक ही नहीं रही है। यजामहे सुगंधिं पुष्प, चाहिए जीजा, छोड़ दीजिए हमें। आप ऐसे शक्ति को जीवन देने के लिए ईश्वर को विवश नहीं कर सकते। श्रद्धा और करुणा से की हुई प्रार्थना ही ईश्वर सुनते हैं। क्रोध और हट से भरी प्रार्थना ईश्वर तो क्या, मानव भी नहीं सुनता। विक्रम भी तो आपका पुत्र है, आपको उसके लिए भी तो सोचना है बेना। जीजा, हमें हमारे कुंवर शक्ति चाहिए, हमें हमारे कुंवर शक्ति चाहिए। अगर भगवान हमारी नहीं सुनेगा तो कम से कम आपकी तो सुनेगा ना। बोलिए ना उनको, आपकी तो सुनेगा ना। बोलिए उनसे, बोलिए, कहिए हमें हमारे कुंवर शक्ति चाहिए, हमारे कुंवर शक्ति चाहिए। जीजा बोलिए भगवान से। ये रावत जी का महल है ना? हाँ, पर तुम कौन?
यूं नहीं जा सकते महल में। और बात कर अंदर जाने की चेष्टा की तो कम से कम कुछ सालों के लिए कारागृह की हवा पक्की समझो। यदि रावत जी को पता चलेगा कि आप मेवाड़ के राजकुमार कुंवर प्रताप सिंह को अंदर जाने से रोक रहे हैं तो फिर आपको सारा जीवन कारागृह में बिताना पड़ेगा। क्षमा करें बाबूजीराज। आइए राजकुमार। रावत जी, हमारे पास बहुत ही कम समय है। दाजीराज ने भाई शक्ति को सूर्योदय से पहले ही मृत्यु दंड सुना दिया है। क्या? किंतु बाबूजीराज, दाजीराज ने जब अपनी रानियों की नहीं सुनी, अपने सामंतों की नहीं सुनी, और तो और उन्होंने स्वयं अपने मन की नहीं मानी, और बाबूजीराज आप कहते हैं कि दाजीराज हमारी बात मान जाए? बाबूजीराज, हम पर इतना विश्वास करने का कारण जान सकते हैं? क्योंकि रावत जी, हमने जब से होश संभाला है हम दाजीराज और आपकी मित्रता देखते आए हैं। हम अपने मित्र सोम को खोने के बाद हमें एक बात समझ में आई है रावत जी, कि मित्र ही है जो आपके मन का वो द्वार खोल सकता है जिसका आपको स्वयं पता ना हो। हम यहाँ आपके पास भाई शक्ति के लिए नहीं आए हैं, हम दाजीराज के लिए आए हैं आपके पास। यदि भाई शक्ति को मृत्यु दंड मिल गया तो फिर वे सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, परंतु दाजीराज जीवन भर स्वयं को दोषी मानते रहेंगे। रावत जी, दाजीराज को बचा लीजिए। हाँ बाबूजीराज, हाँ, हम चलेंगे आपके साथ और कुछ नहीं होने देंगे कुंवर शक्ति को, और ना ही दाजीराज को। आइए बाबूजी, आइए। बाबूजीराज, आप ठीक तो हैं? जी रावत जी, हम ठीक हैं। बाबूजीराज, यदि आप कहें तो हम यहाँ कुछ देर रुककर विश्राम। नहीं रावत जी, यदि अगर हम आज यहाँ पर रुक गए तो हमारे भाई शक्ति नहीं, हमें शीघ्र चलना होगा। रावत जी चलिए। आइए बाबूजीराज। राणा जी, आज कुंवर शक्ति को इसलिए दंड मिल रहा है क्योंकि वे आपके पुत्र हैं, क्योंकि आप अपने ही न्यायप्रिय राजा वाली छवि के बंदी हैं। कर पाएंगे खुश शक्ति को विदा, हमसे नहीं होगा। ये एकलिंग जी का प्रसाद उन्हें दे दीजिएगा और कहिएगा कि इस प्रसाद को ही अपनी मासा का आशीर्वाद समझ के ग्रहण कर ले, और कहिएगा कि अगले जन्म में भी हम उनकी अपने बेटे के रूप में प्रतीक्षा करेंगे, और हर जन्म में हम उनको अपने बेटे के रूप में देखना चाहेंगे। हर जन्म में जीजा, और कहिएगा कि उनकी मासा उनसे बहुत प्यार करती है और कि मासा उनकी प्रतीक्षा करेगी। बता दीजिएगा जीजा।
हम आपसे अंतिम बार पूछ रहे हैं, क्यों किया आपने ऐसा? हमें उस समय जो सही लगा हमने वही किया। हमारे पुत्र को बचाने के प्रयास के लिए बहुत बहुत आभार राणा जी। इनसे इनकी अंतिम इच्छा पूछने के बाद इन्हें वध स्थल पर ले जाइएगा। कुंवर शक्ति, आपके राजराज ने आपसे कुछ पूछा है, कहिए। हमारी अंतिम इच्छा है कि हमारी मासा को वही सम्मान दिया जाए जो एक मेवाड़ की रानी को मिलना चाहिए, और उन्हें कभी भी अनावश्यक समझकर अपमानित नहीं किया जाए। हम मेवाड़ की महारानी आपको ये वचन देती है कि रानी सज्जाबाई को वो सम्मान मिलेगा जो उन्हें मिलना चाहिए। मेवाड़ से, प्रजा से, राजमहल से और मेवाड़ नरेश से। बड़ी माँ, अब आपने हमें वचन दे दिया, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब हम शांति से जा सकते हैं। आपकी मासा ने ये एकलिंग जी का प्रसाद दिया है और आपसे कहा है कि वे केवल इसी जन्म में नहीं बल्कि आने वाले हर जन्म में आपके अपने पुत्र के रूप में प्रतीक्षा और अपेक्षा करेंगे। शक्ति, पुत्र के लिए तो सारी माँ बराबर होती है ना बड़ी माँ। यदि हम यहाँ पर आपके पाँव छू रहे हैं तो वहाँ हमारी माँ से कभी कोई ना कोई अनुभव तो हो ही रहा होगा ना, है ना बड़ी माँ? हाँ कुंवर शक्ति, हमारे आशीर्वाद में आपकी मासा का आशीर्वाद छुपा है। चलिए।
हमारी चिंता मत कीजिए बाबूजी राज, हम ठीक है। आइए, हमारे कंधे का सारा इलाज, परंतु हम ठीक है बाबूजी राज। बाबूजी राज, अब हमारे पास गंवाने के लिए समय बिल्कुल नहीं है। बाबूजी राज, अब किसी भी क्षण सूर्योदय हो सकता है। आप जाइए और कुंवर शक्ति को बचाइए, जाइए। परंतु हम आपको इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकते हैं? आज हम ठीक हैं, आप शीघ्र जाइए यहाँ से। आप जाइए और कुंवर शक्ति को बचाइए बाबूजी राज, जाइए। हम आते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। जाइए। क्षमा करें दाजीराज, परंतु हमारा यहाँ पर आना अत्यंत आवश्यक था। कुंवर प्रताप, दाजीराज, हम यहाँ पर केवल इतना ही बताने आए हैं कि यदि आज हमारे भाई शक्ति की गर्दन पर तलवार चल गई तो ये सूर्योदय हमारे लिए भी मेवाड़ का अंतिम सूर्योदय होगा जो हम देखेंगे। हम भी हमारी इस प्रिय मातृभूमि को छोड़कर सदा सदा के लिए चले जाएंगे दाजीराज, सदा सदा के लिए। आप हम पर भावनात्मक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने सार्वजनिक रूप से पूरी प्रजा के सामने आपको मेवाड़ का भावी राजा माना है, इसलिए। ऐसा नहीं है राणा जी, ऐसा नहीं है। रावत जी, आप और जब आपने बाबूजी राज प्रताप के सामने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा तो ये क्या करते? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? राणा जी, इसके लिए आपको बाबूजी राज प्रताप को धन्यवाद कहना चाहिए, तो इन्होंने आपको अनर्थ का भागीदार होने से बचा लिया। रावत जी, आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपके आने से कुंवर शक्ति को दिया गया मृत्युदंड का आदेश टल जाएगा। नियति का समय टल सकता है, लेकिन हमारा निर्णय कभी नहीं टलेगा। जीजा, सूरज चढ़ गया, इसका मतलब सूर्योदय तो हो गया होगा। जीजा, हमारे कुंवर शक्ति चले गए, बताइए ना। सच्चा में ना? शीघ्र न्याय करने के हठ में आपसे न्याय का मूल आधार, मूल घटना के सत्य का मर्म ही छूट गया है। क्षमा कीजिएगा राणा जी, किंतु इसे हम न्याय नहीं बल्कि निरंकुशता, क्रूरता कहेंगे। क्या कहा आपने रावत जी? निरंकुशता? जिस व्यक्ति को यह पहले से पता हो कि उसके मार्ग की दीवार कभी नहीं टूटने वाली, और फिर भी वो व्यक्ति निरंतर उसी दीवार पर वार करता रहे, तो ऐसे व्यक्ति की आगे बढ़ने की मंशा पर संदेह होना स्वाभाविक है। तो आपको पहले प्रयास में ही अच्छी तरह पता चल जाना चाहिए था कि कुंवर शक्ति आपके सामने सत्य कभी नहीं बोलेंगे। यदि उन्होंने ये ठान लिया है तो वो आपके सामने अपना मुंह कभी नहीं खोलेंगे राणा, आपके किसी भी सवाल का जवाब कभी नहीं देंगे। बाबूजी राज प्रताप के मुंह से हम सुन लेंगे तो उस सत्य की प्रकृति नहीं बदल जाएगी राणा जी। निसंदेह आपका यह सोचना एकदम उचित है कि पिता होने के नाते यह आपका पूर्ण अधिकार है कि आप अपने पुत्र शक्ति से प्रश्न करें, और पुत्र होने के नाते कुंवर शक्ति का यह परम कर्तव्य बनता है कि वो अपने पिता के यानी आपके सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर दे। और क्रोधवश आपके मन में कुंवर शक्ति को दंडित करने का भाव उत्पन्न हुआ, और इस सब का परिणाम क्या हुआ राणा जी? आपने कुंवर शक्ति को जो अपराध उन्होंने किया था उसके लिए दंड नहीं दिया, बल्कि आपको पिता ना मानकर कुंवर शक्ति ने आपकी अवज्ञा की थी, उसके लिए दंड दे डाला।
राणा जी, एक बार शांत मन से जो बाबूजीराज प्रताप आपसे कहना चाहते हैं, कृपा करके उसे सुन लीजिए। निर्भीकता से सबके सामने सत्य बोलने की शिक्षा आपको आपके प्रिय दाजीराज से ही मिली है। इसलिए सोचिए मत बाबूजीराज, सबके सामने पूरी निर्भीकता से सत्य बताइए। दाजीराज, जिस दिन भानु सिंह के शव को दरबार में लाया गया था, उनके चेहरे पर ऐसे भाव छाने लगे जैसे उन्होंने भानु सिंह को इस शव के रूप में पहली बार देखा हो। हमें तभी से लगने लगा कि ऐसी कोई तो बात है जिस बात को हम नहीं जानते, और उस बात को जानने के लिए हम काल कोठरी गए। वहां पर उपस्थित सैनिकों से पूछा तो उन्होंने हमें बताया। हमें नहीं लगता इसमें बाबूजीराज शक्ति का कोई अपराध था। राणा वैसे ही ऐसा राजा है सदा ही अपनी निर्बल इच्छा शक्ति को अपने आदर्शों, अपने न्याय की बड़ी बड़ी बातों की आड़ में छिपाया है। वो मेवाड़ का राजा बनने के योग्य ही नहीं है। अभी अभी जो हमने बताया दाजीराज, उसकी सत्यता का साक्ष्य उपस्थित 3 लोग देने के लिए तैयार हैं। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। मात्र इतना बोलना भी मेवाड़ राज नियमों के अनुसार राजद्रोह के समान अपराध माना जाता है। और ऐसी परिस्थिति में राणा कुंवर शक्ति की भूल मात्र इतनी सी है कि उन्होंने उत्तेजना के क्षणों में न्याय को अपने हाथ में ले लिया। राणा जी, अब इस सारे घटनाक्रम का पूर्ण सत्य आपके समक्ष है। कुंवर शक्ति, जो अभी अभी कुंवर प्रताप ने कहा, क्या वो सच है? कुंवर शक्ति, हम आपसे पूछ रहे हैं, अभी अभी जो कुंवर प्रताप ने कहा, क्या वो सच है? कैसी माँ है हम अंतिम बार अपने बेटे को विदा भी नहीं कर पाए। कैसी माँ है हम। कुंवर शक्ति, कुंवर शक्ति, आप ही खड़े थे जब हमारे कुंवर जी यहाँ से जा रहे थे। बोले ना, आप ही खड़ी हुई थी क्या? बताते क्यों नहीं है? चुप क्यों है? बहुत पीड़ा हो रही थी उन्हें, बहुत कष्ट हो रहा था। बोलते क्यों नहीं? बताइए, चुप क्यों है? बोलिए ना। जीजा, जब से हमारी कुंवर शक्ति गए, लगता है हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। क्यों बेना, क्या हुआ? जब से वे गए, वे हमें हर रोज नजर आते हैं। अभी भी है ना, वो देखिए, वहां है ना। है ना, है ना हमारी कुंवर शक्ति? बोले ना, है ना हमारे कुंवर जी? बोलिए। मंजली माँ, भाई शक्ति सचमुच यहाँ खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं, ये जीवित। कुंवर जी, आ गए। कुंवर शक्ति, आप लौट आए। चलिए ना, अपने कक्ष में चलिए।
हम अभी राजवैद्य जी को बुला के आपके गांव पे औषधि लगाएंगे, आपके मनभावन पकवान बनवाएंगे। चलिए। संभालिए अपने आप को माँ। सबसे पहले हमें दाजीराज से कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। महत्वपूर्ण बात करनी? दाजीराज से? नहीं, हम नहीं जाने देंगे आपको। और वैसे भी आप जब भी उनके पास जाते कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है। और अब तो उन्होंने आपको क्षमा भी कर दिया है ना? क्षमा कर दिया ना आपको, तो आप क्यों जाना है? नहीं, आप नहीं जाएंगे। बात को समझिए माँ, हमारा उनसे बात करना बहुत आवश्यक है। हम अधिक समय नहीं लेंगे। ठीक है, आप जाइए, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे और तुरंत वापस आइए। जीजा, सब कुछ ठीक हो गया जीजा। हमारे कुंवर जी वापस आ गए। बहना, हम बहुत खुश हैं। हमारे कुंवर जी लौट आए। हमारे कुंवर शक्ति वापस आ गए। अच्छा, हम चलते हैं। हमें अपने कुंवर जी के लिए उच्चतम भोजन की व्यवस्था करनी है। आते हैं हम। कुंवर प्रताप, ये आपने बहुत अच्छा किया। पर देखिए, कुंवर शक्ति आपके दाजीराज से कुछ बात करने गए हैं। हम चाहते हैं उस समय आप उनके साथ रहें और देखिए वो उनसे क्या कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? जी रानी माँ। सुनिए, वहाँ रावत जी को भी अपने साथ ले जाइए। पर रानी माँ, आपको कैसे पता चला कि रावत जी वापस आ गए हैं? क्योंकि उनके सिवाय दूसरा कोई आपके दाजीराज को अंतिम क्षणों में अपना निर्णय बदलने के लिए मना नहीं सकता। उन्हें अवश्य ले जाइए अपने साथ। जी रानी माँ। जिस तरह से और जो बातें उस दिन भानु सिंह ने स्वयं मेवाड़ नरेश के संदर्भ में कुंवर शक्ति सिंह के सामने मात्र इतना बोलना भी मेवाड़ राज नियमों के अनुसार राजद्रोह के समान अपराध माना जाता है। और ऐसी परिस्थिति में कुंवर शक्ति की भूल मात्र इतनी सी कि उन्होंने उत्तेजना के क्षणों में न्याय को अपने हाथ में लिया। दाजीराज, जानते हैं कुंवर शक्ति, जिस दिन एक पुत्र का जन्म होता है वो दिन एक पिता के लिए प्रशंसा के साथ साथ गर्व का दिन भी होता है, क्योंकि एक पुत्र से पिता को बहुत सारी आशाएं होती हैं। वो चाहता है कि उसका पुत्र उसकी परंपरा को आगे बढ़ाएगा, लेकिन हमने आज तक आपके जैसा पुत्र नहीं देखा जो अपने पिता की परंपरा, मर्यादा और गौरव को मिट्टी में मिलाने के लिए वध स्थल तक जाने के लिए तैयार हो जाए। यही चाहते थे ना कि लोग हमें एक ऐसे राजा के रूप में याद करें जिसने अपने पुत्र की हत्या कर दी, इसलिए हमारे बार बार पूछने पर भी आपने हमारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कुंवर शक्ति, साधारण परिस्थितियों में यह सुनकर हमारा सीना गर्व से फूला नहीं समा था कि हमारे पुत्र ने उस व्यक्ति के प्राण ले लिए जिसने उनके पिता के विरुद्ध स्वर उठाया। परंतु अब आपके और हमारे बीच बातें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि अच्छी से अच्छी बात भी घृणा से, संदेह से जुड़ जाए। कुंवर प्रताप, आपसे जो बन पड़ा आपने किया। आपने इनके प्राण बचाने का भी प्रयास किया और उसमें भी आप सफल रहे। परंतु आज हम सबके सामने एक बात स्पष्ट रूप से पूरी दृढ़ता से कह देना चाहते हैं कि अब कुंवर शक्ति के लिए हमारे मन में कोई स्थान नहीं है। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, जैसे हम इनके साथ कोई परिहास कर रहे हैं। नहीं दाजीराज, हम इसलिए हंसे क्योंकि कई दिनों बाद और संभवतः हमारे जीवन में तो पहली बार ऐसा हुआ है
जब किसी बात पर आपके और हमारे विचार मिले। आप कहना क्या चाहते हैं? हम आपसे यही कहने आए थे दाजीराज कि अब हम इस महल से जाना चाहते हैं। अब हम एक पल भी यहाँ और नहीं रह सकते। वध स्थल पर जब हम अपनी गर्दन पर तलवार की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब हमने अपने आप को आपसे दूर जाने के लिए, बहुत दूर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया था। और जब वो नहीं हो पाया, तो कम से कम हम आपके इस महल से तो दूर जा ही सकते हैं जहां हम, मात्र हम। नहीं भाई शक्ति, हमें स्वीकार है। जाइए, महल से दूर चले जाइए, यही सबके लिए श्रेष्ठ है। और जो लोग हमारे साथ हैं, ये उनके भी हित में होगा। और इन्हें भी बिना महल की सुरक्षा और सुख सुविधाओं का जीवन व्यतीत करने का अवसर मिल जाएगा। और हम भी तो देख रहे हैं कैसे मेवाड़ के राजकुमार बिना महल की सुख सुविधाओं के एक साधारण व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुंवर शक्ति, हमारी बात मानिए, समय मत गवाइए और तुरंत जाने की तैयारियां कीजिए। जाइए यहां से। हुक्म। रावत जी भाई शक्ति को रोकिए ना, वे बेहद जंगल में कैसे रह पाएंगे? मेवाड़ में उन्हें और कोई सहारा देने का साहस भी नहीं कर पाएगा। रावत जी, आपने उनका एक बार जीवन बचाया था ना, अब ये जीवन व्यर्थ न चला जाए, इसका उत्तरदायित्व भी आपका ही बनता है। रावत जी, भाई शक्ति को रोकिए, कुछ कीजिए। रावत जी, भाई शक्ति रुकिए। राणा जी, एक विनती है आपसे। बोलिए रावत जी। राणा जी, आप तो जानते हैं कि हमें वर्षों से संतान की इच्छा रही, पर ईश्वर को जो नहीं देना होता वो नहीं देता। तो ईश्वर ने जो हमें नहीं दिया वो आप दे सकते हैं राणा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुंवर शक्ति को गोद ले लें। दाजीराज, हाँ कह दीजिए ना रावत जी से। राणा जी, हम आपको वचन देते हैं कि हम कुंवर शक्ति को अपने पुत्र की तरह पालेंगे, उन्हें शिक्षित करें, सभी तरह की सुख सुविधाएं देंगे, उन्हें वही संस्कार देंगे जैसा आप चाहते थे। आपको जो करना है कीजिएगा रावत जी, परंतु एक बात का ध्यान रखिए कि आप कुंवर शक्ति को हमसे इतनी दूर ले जाएंगे, इतनी दूर ले जाएंगे कि कभी हमारी दृष्टि न पड़े। और एक बात रावत जी, अगली बार आप हमसे जब भी मिलेंगे तो शक्ति के पिता बनकर नहीं मिलेंगे, मित्र क्योंकि आप हमें अपने आप से अधिक भरोसा है। ठीक है राणा, वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। जाइए कुंवर शक्ति को। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, हम आपका ये आभार जीवन भर याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाजीराज, हम भी आपसे बिल्कुल यही कहना चाहते हैं। आज अपने पुत्र के साथ घर लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।